घने जंगल के बीच में, जहां प्राचीन वृक्ष अपनी शाखाओं को आपस में गुंथे हुए थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। रहस्य और किंवदंतियों से भरा सारागढ़। गांव के लोग शांति प्रिय थे, उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ चलता था। लेकिन इस शांति के नीचे एक गहरा रहस्य छिपा था, एक शापित खजाना जो पीढ़ियों से कहानियों में फुसफुसाया जाता था। किंवदंती के अनुसार सदियों पहले एक क्रूर राजा ने इस जंगल में अपार संपत्ति छिपाई थी। उसने खजाने की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली जादूगर को नियुक्त किया था, जिसने उस स्थान पर एक अटूट अभिशाप डाल दिया था। कहा जाता था कि जो कोई भी खजाने को खोजने की कोशिश करेगा, वो भयानक दुर्भाग्य का शिकार होगा। इन चेतावनियों के बावजूद अजय नामक एक युवा और साहसी युवक का मन इस रहस्यमयी खजाने के आकर्षण से बंध गया था। अजय एक गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसके हृदय में जिज्ञासा की एक अटूट ज्वाला जलती थी। उसने बूढ़े ग्रामीणों से खजाने की कहानियां सुनी थीं, उनकी आंखों में डर और विस्मय दोनों देखा था। अजय को विश्वास था कि अगर सावधानी और बुद्धि से काम लिया जाए तो अभिशाप को तोड़ा जा सकता है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर आ रही थीं, अजय ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने साथ एक कुल्हाड़ी, कुछ भोजन और अपनी दिवंगत दादी द्वारा दी गई एक पुरानी ताबीज ली। दादी ने उसे बताया था कि ये ताबीज बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। जंगल में प्रवेश करते ही अजय को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में एक भारीपन था और पेड़ों की पत्तियां बिना किसी हवा के भी सरसराहट कर रही थीं। उसने सावधानी से अपने कदम बढ़ाए, हर आहट पर ध्यान दिया। कई दिनों तक अजय जंगल में भटकता रहा। उसने घने झाड़ियों को काटा, फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ा और गहरी खाइयों को पार किया। रास्ते में उसे जंगली जानवर मिले, लेकिन उसकी ताबीज की उपस्थिति ने उन्हें दूर रखा। एक रात जब आकाश तारों से जगमगा रहा था, अजय को एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह चमक एक संकरी गुफा से आ रही थी, जो एक प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे छिपी हुई थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि वो खजाने के करीब पहुंच गया है। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा और अंधेरा था। अजय ने अपनी मशाल जलाई और अंदर दाखिल हुआ। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और नम थी। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी, जो किसी पुरानी भाषा में लिखी कहानियों को बयां कर रही थीं। जैसे जैसे अजय गुफा के अंदर बढ़ता गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, एक धीमी और दर्दनाक आह। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और अजय को ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। अचानक गुफा का एक हिस्सा हिलने लगा और अजय को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वो डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी ताबीज को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद अजय एक विशाल कक्ष में पहुंचा। कक्ष के मध्य में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था। संदूक सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था और उससे एक मंद सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यही वो शापित खजाना था जिसकी तलाश अजय कर रहा था। जैसे ही अजय ने संदूक की ओर कदम बढ़ाया, कक्ष में एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक भयानक आकृति प्रकट हुई, एक लंबा और पतला साया जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये उस जादूगर की आत्मा थी जिसने खजाने की रक्षा के लिए अभिशाप डाला था। जादूगर की आत्मा ने एक भयानक चीख निकाली और अजय पर झपटी। अजय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने अपनी ताबीज को मजबूती से पकड़े रखा। कुछ क्षण बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो जादूगर की आत्मा गायब हो चुकी थी। केवल एक शांत और शीतल हवा कक्ष में घूम रही थी। अजय समझ गया कि उसकी दादी की ताबीज ने उसे अभिशाप से बचा लिया था। उसने सावधानी से संदूक के पास जाकर उसे खोला। संदूक सोने के सिक्कों, कीमती पत्थरों और प्राचीन कलाकृतियों से भरा हुआ था। यह वास्तव में एक अपार खजाना था, लेकिन अजय का मन बदल चुका था। उसने जंगल की शांति और उस पर मंडराते खतरे को महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि यह खजाना खुशी नहीं बल्कि विनाश ला सकता है। उसने संदूक को बंद कर दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। अजय गुफा से बाहर निकला और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। जब वो गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने सोचा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अजय ने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, लेकिन उसने खजाने के स्थान का खुलासा नहीं किया। उस दिन से अजय एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसने गांव के लोगों को प्रकृति का सम्मान करना और लालच से दूर रहना सिखाया। सारागढ़ का रहस्य बरकरार रहा, लेकिन अब ये डर की नहीं बल्कि सावधानी और समझदारी की कहानी बन गया था। अजय ने साबित कर दिया था कि सच्चा खजाना धन दौलत में नहीं बल्कि साहस, बुद्धि और शांति में निहित होता है।